हाँ, तो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है उस टाइप से। तो यहाँ पे सारा फॉर्मूलाज आपका लिखा हुआ है, आपके जरूरत का सामान है यहाँ पे। अब बस यहाँ से किसको उठाना है, अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। और बेसिक फॉर्मूला तो आप लोग को उम्मीद करते याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट cot A minus cos A divided by cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 divided by cosec A plus 1, ठीक है। तो बनाने का तरीका होता है या तो LHS से स्टार्ट करो या तो RHS से स्टार्ट करो, दोनों में से किसी डायरेक्शन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम LHS से स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सब समझते होगे। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि cot A का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है। और आपको cosec A पता होना चाहिए, cosec A का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो दिख रहा है उसको यूज करें, ठीक है ना। जो दिख रहा है उसको यूज करें। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अगर देखना चाहेंगे तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला देख पा रहे हैं इधर से, जो हमारे पास cot थीटा मिल रहा है, क्या, cos थीटा बाय sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot A को हम क्या लिख देंगे, सिंपली cot A को लिखेंगे cos A बाय sin A। इसको लिखने में कोई दिक्कत, क्यों लिख रहे हैं सबको पता चल रहा है। प्राइमरी मोटिव ये है कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है वो हम आगे बात करेंगे। और माइनस क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे वाले कॉट ए को देखें तो उसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। और प्लस कॉस ए। अभी कॉपी पे कोई लिखना मत, ठीक है ना, सुन लेना है मेरी बात को, उसके बाद आपको बनाने भी दिया जाएगा क्वेश्चन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फॉर्मूला यूज करना है जो आपको दिख रहा है और कोशिश करना है कि साइन और कॉस में चेंज करने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कॉमन दिखे तो कॉमन ले लो, छोड़ो मत, कॉमन जहां भी दिख रहा है ले लो। जैसे बताओ ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। यस सर, cos A। तो cos A अगर कॉमन दिख रहा है ना, तो cos A हम कॉमन ले लेते हैं। और cos A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/sin A। और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, cos A 1 वेरी गुड। नीचे में अगर हम बात करें तो अगेन सेम केस होगा, cos A कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 1/sin A और प्लस 1। ठीक है। अब बताइए cos A कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और नीचे से, ठीक है। कैंसिल होने के बाद थोड़ा सा देखिए इधर भी और इसको देखिए, आपको -1 चाहिए था, -1 है, +1 चाहिए था, +1 भी है, तो cos A के चाहिए था। आप ध्यान से देखिए, यस सर, cos A के है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, 1/sin A, हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos A -1 और बाई क्या हो जाएगा, cosec A +1 एंड दैट इज योर RHS, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अभी आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन हम बनाने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको देखना है कि अब हम इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन सीख रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन सीख रहे हो, 4 क्वेश्चन को सीख रहे हो। अब कैसे, तो कॉट का भाई होता है tan, कॉस का भाई होता है साइन और कॉसेक का भाई क्या होता है, सेक। तो उससे अब नया क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे, अब यही क्वेश्चन आप फिर से लिखो, ठीक है ना। तो अब देखिए, आवाज कट रहा है सबको, आवाज सबको क्लियर है, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, अगर ज्यादा कटेगा तो बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है, आप बताइए कॉट ए था ना, तो कॉट ए की जगह पे हम लिख देंगे, ये प्रूव दैट कॉट ए की जगह हम लिख दिए tan ए, क्या लिख दिए tan ए, ठीक है। और माइनस था, तो माइनस था क्या था, cos था। सर कॉटे की जगह 1/tan ना होगा। नहीं नहीं नहीं, नया क्वेश्चन बना रहे, वो क्वेश्चन नहीं है। जैसे cot ए था तो tan ए कर दिए, और cos ए था तो sin ए कर दिए, ठीक है। और उसके बाद tan ए माइनस साइन ए और कर दिए tan ए प्लस साइन ए, ठीक है। और बन गया ये नया क्वेश्चन जो आप लोग को बनाना है। यहाँ cosec a -1 था ना, तो cosec का भाई कौन है, sec a -1 और sec a +1, ये बन गया नया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, अब बना लो कॉपी पे फटाक से, अगर किसी को दिक्कत होता है तो पूछो। कुछ भी नहीं है, अगेन सेम क्वेश्चन है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। वहाँ cot a था, यहाँ tan a हो गया। तो बताओ tan a को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a। तो tan a को लिखेंगे sin a बाई cos a, माइनस ये sin a है, तो इस sin a को sin a लिख दिए। यानी मोटिव यही है कि sin cos में कन्वर्ट करना है। और इस tan a को क्या लिखेंगे, sin a बाई cos a, ठीक है, प्लस sin a, क्लियर। अब इसमें से बताओ, इन दोनों में से ऊपर वाले में से sin a कॉमन निकलेगा, और नीचे वाले में से भी sin a कॉमन निकलेगा। तो जब भी कॉमन निकले फटाक से हमको निकाल लेना है, जब भी कॉमन निकले हमको निकाल लेना है। तो चलिए sin a हम कॉमन निकाल लिए। अब sin a जैसे ही कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, 1/cos a -1। और यहाँ नीचे में sin a कॉमन निकालेंगे, तो नीचे में sin a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/cos a +1। अब बताइए sin a कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करना, इतना करने के बाद अब देखो यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, वेरी गुड। यहाँ पे +1 है तो यहाँ भी +1 है, वेरी गुड। अब यानी sec a हमको चाहिए, और आपको दिख रहा होगा 1/cos a ये किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है। तो बस 1/cos a को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, sec a -1 और बाई sec a +1। तो दैट इज इक्वल टू हो गया आपका RHS, ठीक है। अब सबको समझ में आया, Yes. तो देखते हैं हम लोग जो किए हैं वो क्या एक्चुअल में किए हैं, ठीक है। तो एक स्लाइड हम चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था हमारा और कैसे नया क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। जैसे रियल क्वेश्चन हमारा ये था cot a -cos a और बाई cot a प्लस cos a, तो इक्वल टू था cosec a, ठीक है, -1 और बाई cosec a +1, ठीक है। अब इससे टोटल 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हम चारों क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, टोटल 4 क्वेश्चन बनता है। अब पहला क्वेश्चन क्या, बस इसी को रहने दो, प्लस को ऊपर रख दो और माइनस को नीचे, प्लस को ऊपर और माइनस को नीचे, तो क्या हो जाएगा, नया क्वेश्चन हो जाएगा cot a प्लस cos a और बाई cot a माइनस cos a होगा। और बताओ ये क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे बस जो माइनस आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा, Plus cosec a +1, cosec a -1. cos a के -1। समझ रहे हो बात को। अब इसी को दूसरा फॉर्म जो हम चेंज किए थे वो क्या किए थे, cot को किस में लिख दिए थे, tan में, tan a माइनस, और cos को क्या लिखे थे, sin, sin, और बाई cot को क्या लिखे, tan a tan, प्लस plus cos sin a sin a is equal to sec a -1 और sec a +1. -1 और sec a +1, ठीक है। बाकी का 2 नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो, बाकी के 2 में क्या होगा, इस प्लस को ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब एक तो ये खुद हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, और चौथा क्वेश्चन क्या होगा, यही वाला, प्लस ऊपर माइनस ऊपर नीचे। तो ऐसे करके दूसरे बुक में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार दे देता है, आपको लगता है अलग अलग है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, या कुछ और इसी में प्लस ऊपर है और नीचे रहे। चलो लिख ही देते हैं, tan a प्लस sin a, ठीक है, बाई tan a माइनस sin a। समझ रहे हो ये बात,
अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इधर क्या रहेगा, सेके प्लस वन प्लस वन और सेके सेके माइनस माइनस। तो बताओ ये चारों क्वेश्चन एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। सेम है। आप बनाने का तरीका भी सेम है, बस यही बात आपको पकड़ना है ना? बस एक बात पकड़ना है और बनाओगे 10 क्वेश्चन बनेगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम बताएंगे फिर आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि सब क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। ये फॉर्मूला आपका लिखा रहेगा ताकि इसको देखते रहिए, अगर आपको जरूरत हो तो आप यूज कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये तो एक क्वेश्चन है, ये टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एनसीईआरटी में दिया है, 8 आरएस अग्रवाल में दिया है, तो एक बनाओगे सब सीख जाओगे। तो एक थोड़ा सा हम बता दे, देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। को साइन में चेंज करेंगे सर? हाँ बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लो, है ना? पहला देख लो, हम जानते हैं कि कुछ लोग कर सकते हो, लेकिन तब भी देखो करना क्या है पता है हमको, इधर भी एक बार झलक देख लेना है भाई। जो लाना है वो किस टर्म में लाना है, कॉस में। तो कॉस और साइन साथ में रहना है, कॉस और साइन साथ में रहता है। तो ये हमको ये बात बता रहा है कि भाई जो इधर वाला है वो जो भी है उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एलएचएस से। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, है ना? कॉसेक थीटा को किस में कन्वर्ट करना, साइन में। और हम सबको बता चुके हैं, है ना? पहले लिख ही देते हैं, एलएचएस में है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबको पता है कि कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब माइनस कॉट थीटा, तो भाई कॉट थीटा कहाँ है, ये कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस बाई tan थीटा, कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है, चलो इसका होल स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद वाले स्टेप में अंदर में ही सॉल्व करना है पहले तो साइन थीटा इधर भी, साइन थीटा इधर भी, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एलसीएम ले लिए साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ इस स्टेप के बाद, इतना स्टेप तो नॉर्मल था, सब बोला, सब यही सोचे होंगे कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है, तो भाई कॉस साइन में कन्वर्ट करें, सर। सॉल्व किए। अब सुनो मेरी बात को, क्या करना है, ठीक है? अब देखना इधर है कि 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी ये वाला तो हमको जरूरत है। अब नीचे में क्या दिख रहा है बताओ, 1 प्लस कॉस, और नीचे में यहाँ क्या दिख रहा है, साइन। तो बस आपको ऊपर में तो दिख रहा है, जो है वो दिख रहा है। चलो इसको कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है भाई, तुम रहो आराम से रहो, है ना? तुम खुश रहो, तुमको बस हम पूरा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको किस में चेंज करना है, कॉस में। तो कोई ऐसा फॉर्मूला इधर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो अब हम वही काम करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब काम हो गया मेरा जस्ट, ठीक है? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम बताए थे कि कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर है स्क्वायर। हाँ, तो यानी हम, ये तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है भाई, तो 2 बार लिख देते। चलो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमको एक ही बार चाहिए, तो दोनों को अलग कर दिए। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला स्टेप सबको समझ में आ रहा है ना?
Yes, sir. Yes, sir. अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यही लाना था ना, और ये क्या आ गया हमारा RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। No, sir. चलिए तो इसको नोट, चलिए सबसे हो गया है तो अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। और नया क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको पता है? आपको पता है या नहीं पता है? बताओ। ये क्वेश्चन तो देख ही रहे हो सब। अब नया Yes. क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस टाइप का है, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। अब वहाँ कॉसेक था तो हम लिख देंगे सेक थीटा, माइनस कॉट था तो हम लिख देंगे टैन थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर कर देंगे। अब वहाँ पे 1 माइनस कॉस था तो यहाँ क्या कर देंगे 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। Sin. बस बन गया ना क्वेश्चन। चलिए अब आप इसको प्रूव कीजिए और हमको बताना हुआ कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करने का इसको सिंपल सा तरीका है। एलएचएस में अगेन हम क्या करेंगे, सेक थीटा है हमारे पास, इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, cos थीटा और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, sin थीटा Sin by cos theta. वेरी गुड, ठीक है, का होल स्क्वायर। एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में हो जाएगा। ये तो दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी दोनों सेम होता है। ये एलसीएम लेना इतना तो सबको पता होगा, होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला आ गया है तो ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो करना है नीचे वाले को, यानी कॉस हमको नहीं चाहिए, हमको साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और कॉस को साइन में चेंज करना हमको आता है तो कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको 2 बार हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको फिर ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 1 प्लस plus sin theta. साइन थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा, प्लस क्या 1 प्लस साइन थीटा। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम? सही है ना? सर प्लस और माइनस वाला कैंसिल होगा प्लस और माइनस वाला थोड़ी ना, दोनों माइनस वाला कैंसिल होगा ना, सर। हाँ दोनों माइनस वाला कैंसिल होगा, ठीक है। चलो अब एक बार हाथ उठा के बताओ तो कितने लोग का सही हुआ है। एक बार अमन, प्रीति, अनम, आईसी, दोनों आईसी, नेहा, वेरी गुड, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका सही हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। नेहा तुम बनाई हो? नेहा Yes, sir. तो हाथ क्यों उठा रही हो? सब बनाए हैं हम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, good। तो सही है ना सबका? Yes, sir. चलो वेरी गुड। चलिए तो सबका सही है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को टोटल, अभी तो आपको एक तरीका बोर्ड पे दिख रहा है ना। टोटल हम आपको इसको 4 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने रहते तो बताते, अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल जो तरीका अभी बता रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी से एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। नया क्वेश्चन बनाया जाए अभी, और क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये टोटल 8 क्वेश्चन बता रहा था, ठीक। अच्छा बताओ, ये स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इधर, Yes. इसको अगर इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Root. स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो चलिए तो एक नया क्वेश्चन अब मेरे पास फिर से आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हमको क्या करना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्रूव करना है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम आपसे सही बात बोले तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग तो नहीं है। अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। No, sir, थोड़ा सा।
थोड़ा सा अलग है, लेकिन बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वैसे जिस तरीके से बना है उस तरीके से बन सकता है, लेकिन तब भी तुमको थोड़ा सा क्या होगा, उसमें दिक्कत होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक चीज बताना चाहते हैं आपको सबसे पहले, जब भी आप ऐसे रूट वाला क्वेश्चन देखना ना, जब भी ऐसे रूट वाला, तो कोशिश करना इसको क्या करना, जो रेशनलाइज हम लोग करते थे, याद है ना, तो रेशनलाइज करने की कोशिश करना हम, यानी हमको इधर से स्टार्ट करना है। हम इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि आप इधर से कीजिए, ठीक है। अब कैसे करना है एक हम करके बताते हैं, फिर आप कीजिएगा। तो इस बार हम RHS से स्टार्ट कर रहे हैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा और बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताओ रूट को हटाने के लिए करना क्या पड़ता है? स्क्वायर। वेरी गुड। तो स्क्वायर करना पड़ता है, यानी 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा जो है उसको 2 बार लाना होगा, दोनों में से किसी एक को, तभी रूट हटेगा, है ना। और नॉर्मली ये टर्म जो लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में। तो हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूमरेटर वाले से रूट हटा दें। तो न्यूमरेटर वाले से रूट हटाने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका है जो सबको ऑलमोस्ट पता होगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है तो इसी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं ना, क्योंकि रूट Yes, हमको हटाना है। और अगर ऊपर में करेंगे और नीचे में नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा नीचे वाला। तो ऊपर वाले को भी खुश करना नीचे है भी और नीचे वाले को भी खुश करना है कि नहीं? भगवान भी खुश रहें और घर वाले भी खुश रहें, ऐसा काम करना है। तो चलिए, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दी। चलो, तो ऊपर वाले का काम तो बन गया या नहीं? ठीक है, यानी ऊपर वाला 2 हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में जो मेरे पास आया वो आया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे में क्या आया? a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया? A square. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा चीज मिला है हमें, 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, क्या इसको भी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? तो इसको भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं फॉर्मूला में है क्या हमारे पास? यस सर, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको हटा के ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें? हाँ ठीक है सर। लिख देंगे तो देखो कितना बड़ा काम हो जाता है और हमारा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाता है। यानी 1 माइनस साइन थीटा और बाई इसका तो स्क्वायर है ही, और नीचे भी क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये रूट दोनों से हट जाएगा या नहीं? ऊपर भी है हट स्क्वायर जाएगा। और नीचे भी है स्क्वायर, ऊपर भी है स्क्वायर रूट, नीचे भी है स्क्वायर रूट। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मेन प्रोसेस है स्प्लिट करना। स्प्लिट करना मतलब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना, क्योंकि हमको 2 पार्ट चाहिए, हमको नीचे में कुछ नहीं चाहिए। हमको नीचे में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो नीचे वाले को क्या करते हैं? साइड कर देते हैं। तो जो कॉस थीटा है हम इसको सेपरेट करके क्या इसके बाद एक स्टेप लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा। और 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है क्या? सेक थीटा। सेक थीटा। वेरी गुड। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टैन। Tan theta. टैन थीटा। और ये क्या आ गया? LHS। क्या हमें यही लाना था? Yes. यस सर। आ भी गया। तो चलो इसको भी नोट कर लो और उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है। बन गया। Sir, बन one गया? सर एक सेकंड रुक जाइए, बना रहे हैं। अच्छा, जिसका जिसका बन गया वो हैंड रेज करते जाओ, हम देख लेंगे। आयुष वेरी गुड, संध्या, आयुषी, किरण, संध्या, अभिषेक, आकांक्षा, अमन, बिट्टू वेरी गुड, निधि वेरी गुड,
जानवी वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए हैंड रेज करके एक बार हमको बता दीजिएगा, लेकिन बन जाएगा तो, ताकि हमको भी पता चलेगा क्या आप लोग से बन रहा है या नहीं। अच्छी बात है, एक बार हम इसको बता देते हैं फटाक से। तो RHS से बना है। अच्छा कुछ अलग मेथड से बता दे क्या? अच्छा नहीं बताएंगे अभी फिलहाल, बाद में बताएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा, अभी स्टार्ट ही, ठीक है। RHS से बनाते हैं सेम मेथड से, ठीक है, लगभग सब लोग बना ही लिए हो। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और हमको क्या करना है, कॉस थीटा को हटाना है 1 माइनस कॉस थीटा को, तो हमको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सब किए क्या, माइनस कैसे हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सही है। यही काम किए होगे ना तुम लोग भी? यस सर। तो फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे में एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कहाँ गया, साइन यहाँ, स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी देख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए बगल में लिखे हैं, ऐसे याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, रटने से कभी नहीं काम चलता है, ठीक है। चलिए तो अल्टीमेटली आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसके बाद सब स्प्लिट किए होगे, स्प्लिट करना सबको आ गया, यस सर। 1 के साथ साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस कॉसेक थीटा थीटा, और माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट कॉट कॉस थीटा थीटा, इक्वल टू क्या हो गया, LHS, और यहाँ पे आपका काम कंप्लीट, ठीक है। तो यही है आपका आइडेंटिटी, ठीक है। तो आज हम लोग मात्र कितना सवाल किए हैं पता है, कितना सवाल किए, 6। 6. रियल में 2 सवाल किए, ठीक है, लेकिन वो 2 सवाल बहुत रूप में आपको दिखने मिला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है। सर एक बार LHS को लेके सॉल्व करिए। LHS को लेके सॉल्व करें, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कर देते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में किया जाए। चलिए एक मिनट, हाँ देखो LHS को सॉल्व करने के लिए